श्री प्रहलाद सिंह देव भगवान की जय। श्री श्री सद्गुरु स्वामीगण की जय। शिला गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमदामि ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश रूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो, सभी लोग स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं लेते हैं, लेकिन उन सब शिक्षाओं को जीवन में उतारने के पश्चात भी जीवन की समस्याओं का अंत नहीं होता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो सभी अवतारों के सार हैं, भगवान अनेक अवतार लेते हैं हम संसारी जीवों के कष्टों को हरण करने के लिए, लेकिन महाप्रभु अवतारों के सार हैं। तो उन्होंने जो शिक्षा दिया है वो बड़ी संक्षेप में और बड़ी सटीक और बड़ी सशक्त शिक्षा दिया है, बड़ी दो टूक शिक्षा है। भाई यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। संसार में इतने सारे लोग हैं, सब भटक रहे हैं, किसी को जीवन का लक्ष्य नहीं पता कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए जीवन का लक्ष्य बहुत आवश्यक है जानना, जो चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही श्लोक में बता दिया। समस्या हमारे अंदर है, बाहर नहीं। बोले चित्त को साफ करो बस। शुद्धेन सत्ता, प्रभुपाद सदा इस बात को बोलते थे। गुरु महाराज भी प्राय अपने प्रवचनों में इसी बात पर बल देते, बार बार एक ही चीज पर बल देते। इसलिए महाप्रभु ने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, मात्र 8 श्लोक, और उसमें सबसे पहला बल दिया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखो, हमें ये जानना मनुष्य शरीर में बहुत आवश्यक है कि हम केवल ऐसे भटकते हुए जीवन ना जिए। हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य हो। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि जीवन कभी भी दरिद्रता से बाहर नहीं आ पाएगा जब तक कि हम कृष्ण प्रेम रूपी
लक्ष्य को स्वीकार नहीं करते। हमको लगता है कि हम एयरफोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो मेरी दरिद्रता से मैं दूर हो जाऊंगा। कई सारे एयरफोर्स वाले लोग हैं जिनकी दरिद्रता गई नहीं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ओमान चला जाऊंगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मैंने देखा उन लोगों को भी। और वो लोग हमारे मंदिर में आकर के, जब हम शुरुआत में गुजरात में मंदिर का निर्माण चल रहा था तो आए भी, मित्र थे हमारे। बोले हर महीने का मंदिर का बिजली बिल मैं भरा करूंगा। एक होता है सौभाग्य प्राप्त करना, कि भाई ये सौभाग्य, सेवा का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हो तो मेरी भी थोड़ी बहुत चित्त की शुद्धि हो जाए सेवा करने से। और एक होता है मैं पना करना, कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ। मैंने देखा कि उनके अंदर थोड़ा सा कर्तृत्व की भावना थी कि हाँ चलो मैं ये करूंगा। लेकिन पैसा धेला आने के पश्चात भी वो दरिद्रता गई नहीं, दरिद्रता बनी रहती है। और संसार में कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन जब उसका हृदय दरिद्र है तो भैया बाहर की अमीरी क्या कर सकती है। और जहाँ दरिद्रता है वहां फिर दुखों का अंत कहाँ है। इसलिए हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम जीवन में दरिद्र ना रहें, धनवान बन जाएं। लेकिन कौन से धन से धनवान? गांधी छाप बंडल वाले धन से धनवान नहीं, प्रेम धन से धनवान बन जाए बस। ये धन आ जाए ना, फिर सब धन बेकार है, कूड़ा करकट है, उसको ऐसा फील होगा। अन्यथा ये धन नहीं आता तो संसार का कोई भी धन उसको प्राप्त हो जाए, फिर उसको कभी दरिद्रता का अभाव अनुभव नहीं होगा। हर व्यक्ति अंदर की भूख को कभी मिटा नहीं सकता। हर व्यक्ति भूखा ही रहेगा, भूखा ही पैदा होता है, भूखा ही जीता है, और जीव भूखा ही मर जाता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर है, ये हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन खाली जानने से तो भाई जाएगा। उस लक्ष्य के लिए हमको साधन करना पड़ेगा। तो भव महादावाग्नि निर्वापनम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण। प्रभु ने क्या बताया, ऐसी बात बताई जो किसी के लिए भी समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई की बात नहीं है। क्या सरल सी बात बताई कि हमारे जीवन का लक्ष्य वैसे भी तो आनंद ही पाना है ना। तो महाप्रभु ने बताया आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम सर्व आत्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये आनंद तुम्हें केवल श्री कृष्ण संकीर्तन से मिल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो सब तो आनंद ही चाहते हैं, तो आनंद रूपी लक्ष्य ही बता दिया। लेकिन कैसे मिलता है वो पता नहीं हमको, तो साधन भी बताया, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। क्यों ऐसा ये लक्ष्य प्रदान कर सकता है? बोले नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः। बोले इस नाम की ऐसी शक्ति है, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में डाल दी। हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, लक्ष्य को नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, ऐसा साधन अपनाएं जिससे हमें ये लक्ष्य मिल जाए। साधन क्या है? सतत कीर्तन। लेकिन
पहली बात, लोगों को लक्ष्य का ही पता नहीं, और जिनको पता है उनको साधन का पता नहीं, और उनको साधन का पता चलता है तो साधन होता नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बोले साधन नहीं होता, उसके लिए तीसरा एक उपाय है। इसलिए तीन चीजें जीवन में कभी विस्मृत नहीं होनी चाहिए। तीसरा उपाय है कि किसी भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लिया जाए, सत्संग पाया जाए, भक्तों का संग पाया जाए। गीता में भी भगवान ने बताया है, भाई ये शरीर से तुम्हें अगर कुछ काम करना है तो इस शरीर से श्रेष्ठ तुम्हारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों के अधीन शरीर चलता है। और बोले ये इंद्रियों से अगर कोई काम लेना है और शरीर से काम लेना है तो ये इंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं है, ये इंद्रियां भी मन के अधीन है। फिर मन जैसा जैसा कहता है इंद्रियां प्राय वैसा वैसा चलती हैं, और फिर शरीर उसके पीछे पीछे चलता है। फिर बताया कि भैया ये मन भी स्वतंत्र नहीं है, मन भी वास्तव में बुद्धि के अधीन है। हमारी मलिन बुद्धि के अधीन है तो फिर मलिन मन बन जाता है, फिर मलिन इंद्रियां हो जाती हैं, फिर मलिन शरीर हो जाता है, फिर मलिन काम होते हैं, फिर मलिन परिणाम आता है, फिर दुख आता है जीवन में। बोले जो मन है ये भी बुद्धि के अधीन है, इसलिए बुद्धि के लिए कुछ करो। बोले बुद्धि के लिए क्या करें? बोले बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है, बुद्धि धृति के अधीन है। और बोले धृति जब जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा बुद्धि करती है। जैसा बुद्धि करती है वैसा मन करने के लिए मजबूर होता है, जैसा मन करता है फिर वैसी इंद्रियां, फिर वैसा शरीर। बोले धृति भी स्वतंत्र नहीं है, ये धृति भी अभ्यास पर निर्भर करती है। हम जीवन में जैसा जैसा अभ्यास कर लेते हैं हमारी धृति भी वैसी बन जाती है। धृति मतलब धैर्य नहीं होता। धृति जो अभ्यास करने के कारण जो हमारी धारणा शक्ति बन जाती है, उसके आधार पर बुद्धि काम करती है, उसके आधार पर मन, फिर उसके आधार पर इंद्रियां, फिर उसके आधार पर शरीर, और फिर उसके आधार पर संसार के एक एक चीज का हम उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। ये सब अभ्यास पर निर्भर करता है। बोले अभ्यास किस पर निर्भर करता है? बोले अभ्यास संग पर निर्भर करता है। या तो कुसंग पर निर्भर करेगा या सत्संग पर निर्भर करेगा। यदि हमारा कुसंग होगा तो हमारा अभ्यास गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ बुद्धि हो जाएगी, गड़बड़ मन हो जाएगा, गड़बड़ इंद्रियां हो जाएंगी, गड़बड़ शरीर, और फिर एक एक चीज का संसार की दुरुपयोग करने लग जाए। और अगर हमारा अभ्यास सत्संग का हो गया तो सत्संग से फिर हमारी वैसी अभ्यास, वैसी धृति, वैसा बुद्धि, वैसा मन, वैसी इंद्रियां, वैसा शरीर, और फिर वैसा संसार दिखेगा। उसे कहते यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हम चार प्रिंसिपल्स जो प्रभुपाद जी ने दिए हैं उसमें पहला है बुक्स आर द बेसिस, दूसरा प्योरिटी इज द फोर्स, तीसरा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, और चौथा है प्रीचिंग इज द एसेंस। तब जाकर के हम वास्तव में प्रचारक बन पाएंगे, दूसरों को भी सिखा पाएंगे कुछ। तब हम ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे, फिर हमारे वेग हमें परेशान नहीं करेंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम शिष्य। तो सारी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है, वही सच्चा गुरु है और वही सच्चा प्रचारक है। बाकी तो हम पैसा बटोरने के लिए मेरे जैसे ठग लोगों को प्रचार प्रसार करने की चेष्टा करते हैं। फिर पैसा आ जाए, रोटी पानी मिल जाए, कपड़ा लत्ता मिल जाए, घूमने फिरने के लिए सुविधा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, बस इन चीजों के लिए प्रयास करें। जब कोई व्यक्ति इस रास्ते को अपनाता है तो फिर वो सत्संग के प्रताप से भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा ले आता है, फिर उसके तीनों कार्य सध जाते हैं। पहला कार्य लक्ष्य भी याद रहता है, दूसरा कार्य साधन का अभ्यास भी चलता रहता है, और तीसरा सत्संग बना रहे तो
तो सत्संग जड़ है। इसे हमें जीवन में हमेशा के लिए अंगीकार करना सीखना चाहिए। जब हमें इन तीनों चीजों को करते हुए चलते हैं ना, तब फिर हमें इस प्रेम धन को पालेंगे, जो क्या करता है, बोले कृष्ण प्रेम धन, जो हमारी सारी दरिद्रता को दूर कर सकता है। चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में बताया गया है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। बोले दास करी वेतन मोरे, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ और मेरे को वेतन आप जरूर देना, क्योंकि फुकट में तो सेवा करनी नहीं चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य तो उसको कहते हैं कि पैर भी उठाए तो कुछ ना कुछ बदले में पाना चाहिए उसको। ऐसे ही पागलों की तरह तो कुछ भी नहीं, भटकते रहना चाहिए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का ये बड़ा सुंदर शब्द है। तो यहाँ प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन जब किसी को नहीं मिला तो वो हमारा जीवन फिर व्यर्थ है, दरिद्र जीवन है। दास करी, मैं उसके लिए आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। केवल लिख देने से काम नहीं चलता, दास अनुदास, सच्चा वाला दास बनना पड़ता है, केवल नाम से लिख देने से काम नहीं चलता। जैसे हमारे हेमराज प्रभु हैं, ये दास बन के दिखाया है इन्होंने। अरे लिखा लिखा नहीं, कुछ लोग लिख करके ही काम चलाते हैं। कुछ लोग तो फिर शॉर्टकट लिखते हैं, UMD, डी मतलब दास, उत्तम मोहन दास। लेकिन दास बार बार सुनना पड़ेगा तो शॉर्ट में ही लिख देते हैं, UMD, शॉर्टकट नाम लोग रख लेते हैं अपने। अच्छी बात है। कई बार तो लोग ऐसे ही जबरदस्ती दास लगा लेते हैं। एक भक्त जुड़ा, उसने अपना नाम लिख दिया, बेस में जुड़ा था, उसका नाम विकास राज था, तो उसने पीछे दास ऐसे ही लगा दी, विकास राज दास। ये दीक्षा वगैरह तो हुआ नहीं, लेकिन दास का ऐसा, हाँ, लोभ था कि फटाक से उसने दास नाम लगा दिया। और काफी अच्छी दासता भी की उसने, लेकिन थोड़े समय का कुसंग किसी कारणवश उसको बेचारे को थोड़ा दूर ले गया। अभी भी दास्ता कर रहा है, लेकिन पहले वाली दास्ता नहीं कर पा रहा है। भगवान से प्रार्थना है को जल्दी से, जाल में फंस गया है तो जल्दी से जाल के साथ ही उड़ के आ जाए और भगवान उससे पहले वाली सेवा ग्रहण करें। अन्यथा दास तो हम बन जाते हैं, माया के दास बनना पड़ता है मजबूरी में। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दो दे हो प्रेम धन, मेरे को दास कर लो, लेकिन मेरे को वेतन में आप प्रेम धन दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए महाप्रभु की शिक्षा में पहले ही बता दिया, तुमको चाहना मत और विनम्र होकर के सेवा करना। दास के लिए पहली आवश्यकता है, केवल नाम लिखने से नहीं, तृणादपि सुनी चेन तरुरपि सहिष्णु नाम अमानिना मानते कीर्तनीय सदा, तभी दासत्व निभ सकता है। अपने ही अहंकार को संतुष्ट करना चाहते तो हम तो स्वामी बन करके घूम रहे हैं, दास कहाँ है। फिर कोई इच्छा नहीं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की तुई। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है कि जब भगवान की भक्ति करते हैं, हम इस साधन को अपनाते हैं, तो उन भक्तों के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती, वास्तव में कमी नहीं रहती। बस थोड़ा सा विश्वास ना डगमगाए। ये विश्वास को बनाए रखने के लिए भक्तों का निरंतर सानिध्य चाहिए होता है, अन्यथा विश्वास डगमगाने लगता है। थोड़ी बहुत परीक्षाएं तो सबके जीवन में होती हैं, लेकिन हमें इस विश्वास को संभालना होता है। और जब विश्वास संभाल लेते हैं तो भगवान का वचन है, भगवान की प्रतिज्ञा है, योगक्षेमम वहामि अहम, मैं सब कुछ करूंगा। बस हम पक्के बन जाएं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय।
मैं इस विषम मृत्यु सागर से अपने आप को बचा करके आपके चरणों की धूल बनना चाहता, फिर लग जाए। फिर देखो भगवान इस अवस्था पर हमें जरूर लाएंगे। ऐसा प्रेम, प्रेम से पहले भाव उदय होगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। फिर हमारे अंदर ये भाव के लक्षण आ जाए, और जब भाव के लक्षण आ जाते हैं तो भगवान फिर दूर नहीं रहते। देखो गुलाब का फूल होता है ना, तो गुलाब तो होता ही है उस पर, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं, और कांटे होने के पश्चात वो आगे बढ़ता है, तब जाकर के फूल लगता है, उस पर इतना जल्दी नहीं लग जाता। तो जीवन में कुछ भक्ति मार्ग में साधन काल में कुछ कांटे भी जीवन में झेलने पड़ते हैं, और उसके पश्चात फिर पुष्प लगता है, तो फिर भौरे मड़राते हैं उस पुष्प के ऊपर। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं, या भगवान के अनंत अवतार हैं, सब भगवान के भक्तों पर कृपा करते हैं। किसी के भी भक्त बन जाए हम, लेकिन बने विष्णु भक्त कृष्ण भक्त। जैसे एक राम जी के भक्त थे, उनका नाम केवल दास जी था। केवल दास मतलब वो और किसी के दास नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण के दास। जो कि गीता में भगवान ने कहा, माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें योग दूंगा और क्षेम दूंगा। योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं कि कोई चीज हमारे पास नहीं है और वो चीज हमें मिल जाए, उसे योग कहते हैं। किसी वस्तु की प्राप्ति योग कहलाती है, और वो वस्तु हमारे हाथ से चली न जाए, उसकी रक्षा करना ये क्षेम कहलाता है। और सबसे बड़ा अब हम सब चाहते हैं कि भाई भगवान हमें भी कुछ दे दें। भक्तों को तो भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें भी कुछ दे दें कृपा करके। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें कुछ नहीं दिया है। सबसे बड़ा योग क्या है पता है? सबसे बड़ा योग है भक्तों का मिल जाना। सबसे बड़ा योग है। संसार में पत्नी, नौकरी चाकरी, बच्चे, धन, संपत्ति, ये सब बहुत छोटी चीजों की प्राप्ति की कामना है हमारी। सबसे बड़ी वस्तु है वो है भक्तों का सानिध्य मिल जाना। तो बताओ भगवान ने हमें योग दिया है कि नहीं दिया है? योग कराया है कि नहीं कराया? हमें प्रभुपाद जी के आश्रय में लाए हैं कि नहीं लाए? भगवान कृपा करके हम कहाँ भटक रहे थे, और कहाँ से भटकाते भटकाते भगवान ने भक्तों से मिलाया है। और हम एक एक भी कार्य हमारा ऐसा नहीं है जो हमें भक्तों से दूर न ले जाए। प्रायः हमारे सारे कार्य ऐसे रहते हैं, इतने स्वार्थी, इतने कपटी, इतने ढीठ, इतनी दुष्टता दिखाने में माहिर रहते हैं कि जैसे तैसे करके हम भक्तों से बाहर भागने के लिए भागते हैं। एक भक्त को हमने कहा कि भाई मोबाइल छोड़ दे, बोले नहीं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा, चाहे आश्रम छोड़ दूं मैं। और उसने मोबाइल नहीं छोड़ा। फिर कैसे कैसे धूर्त होते हैं हमारे कार्य, तो देखो कैसे होते हैं कि हम हर कार्य ऐसा है कि ये वस्तु हमारे पास टिकी नहीं रह सकती आसानी से, जो भगवान ने दिलाया हमको। क्यों शशिकांत को गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ बताओ? तो इसने वीडियो ऑन कर लिया है, तभी क्या करें, दिखाई दे रहा है मेरे को। बहुत सारे लोग तो वीडियो चालू ही नहीं करते। जैसे आज हमारे श्यामानंद प्रभु दर्शन दे रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद, जुड़ते हैं लेकिन कभी कभी वीडियो ही चालू नहीं करते। बोले वीडियो चालू करते तो फिर बोले शिकार हो जाते हैं हम। कुछ ही लोग हैं जो वीडियो चालू करके रखते हैं, जो आज तक कभी मिले ही नहीं है मेरे से। क्योंकि उनको पता है कि हमारा तो प्रभु जी को ABCD पता ही नहीं, तो हमें टोंट भी मारेंगे तो कैसे मारेंगे? जैसे हमारे राजमत दिन में बनी रहती है, अब इनको क्या टोंट मारेंगे हम? जैसे गौरव प्रभु है हमारे कौंडिन्यपुर से, वो मिलते ही नहीं कभी हमको आकर के। जैसे सम्मान है वो तो भाग ही गया, बोले ज्यादा मेरे चैप्टर कहीं प्रभु जी को पता न चल जाए। जैसे समीर है, हालांकि इसने हिम्मत किया है और वीडियो भी चालू करके रखता है, अच्छी बात है। सब में हिम्मत नहीं होती।
तो हमारे प्राय कार्य ऐसे होते हैं जो हमें दूर ले जाने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान येन केन प्रकारेण घेर घेर करके हमको रोकते कि नहीं रोकते बता। ऐसे ऐसे भक्तों से टकरा देंगे कि वो कुछ ना कुछ ऐसा पाठ पढ़ाएगा जिसकी वजह से हम इस्कॉन को छोड़ करके नहीं जाते और हम प्रभुपाद जी के आश्रय में बने रहते। कैसी कैसी घटनाएं नहीं होती हैं, उन सब घटनाओं को देख देख करके मन एकदम से उखड़ जाता है, लेकिन फिर भी भगवान क्षेम करते हैं। क्षेम मतलब रक्षा करते हैं। तो हमारे लिए भगवान ने कितना बड़ा योग और कितना बड़ा क्षेम हमारे साथ कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि में तो छोटी बात ही घुसती है ना, ऐसी बड़ी बात का रहस्य हमें समझ ही नहीं आता कि हमें भगवान अपने भक्तों के माध्यम से सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, सत्संग प्रदान कर रहे हैं। तो सत्संग से क्या होगा, हमारे अंदर साधना भी बनी रहेगी, अभ्यास भी बना रहेगा, और अभ्यास के कारण धृति भी ठीक हो जाएगी, बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, मन भी ठीक हो जाएगा, इंद्रियां भी ठीक हो जाएंगी, शरीर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये छूटा तो फिर कोई उपाय नहीं, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाता है। केवल दास जी जो भक्त हैं उनका चरित्र बड़ा सुंदर है। वो ऐसे भक्त हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों की कथाएं और हम लोग खुद भी अनुभव कर सकते हैं। आज ही या कल हम आ रहे थे, आश्रम में घुसे थे, एक भक्त कह रहा प्रभु जी इतने भक्त नहीं है जितनी गाड़ियां भगवान ने दे रखी हैं हमको। बोले चारों तरफ तो गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं। मैं बोला हाँ यार, बात तो ठीक है, आश्रम में इतने भक्त नहीं है, भगवान कृपा करके पहले सुविधाएं दे रहे हैं और फिर बोले इन गाड़ियों को चलाने वाले भी आ जाएंगे, चिंता की बात नहीं। बस हम जैसे तैसे करके टिके रहें, बस समय आएगा और फिर चारों तरफ बहुत सारी गाड़ियां घूमेंगी, सब कुछ होगा। गाड़ियों पर सायरन भी लगेंगे, लाल बत्ती, नीली बत्ती, न जाने कौन कौन सी बत्तियां भी लगेंगी, ऐसा भी समय आएगा। ये आप लोगों को मेरी बात गप नजर आ रही है ना, इसलिए आप लोग मुस्कुरा रहे हो। मेरी बात तो गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है, आश्चर्य से कोई नहीं ले रहा है, सब गप समझ रहे हैं। लेकिन ये सब होगा, थोड़ा धैर्य धारण करें हम सभी, बस मेरे को भक्त बनने की देर है, फिर देखना सब होगा। और मैं जानता हूँ कि आप जैसे भक्त लोगों का मेरे को सानिध्य मिला है, तो एक न एक दिन तो मैं भक्त बन ही जाऊंगा, गारंटी से, मरने से पहले। तो केवल दास जी के जीवन में क्या घटना घटी, देखो, सारे संसार में अकाल पड़ गया और उनके यहाँ भगवान की दया से किसी चीज का अभाव नहीं, उनके यहाँ भंडारा चल रहा है। और ये प्रत्यक्ष देखा कोरोना काल में हमने। कोरोना काल में गोवर्धन में सब टेंशन में थे कि कहाँ से खाने पीने के लिए आएगा, तो हम भी टेंशन में थे कहाँ से खाने पीने के लिए आएगा। लेकिन कोरोना काल में हमारे मंदिर से भंडारा चालू हुआ। उससे पहले भंडारा पहले कभी 50-60 साल पहले चलता था, लेकिन कोरोना काल से अचानक से भंडारा चालू हुआ और वो आज तक चल रहा है। वो कंटिन्यू हुआ तो भगवान ने उसको कृपा करके बनाए रखा। तो ये कैसी विशेष कृपा है। तो इनके यहाँ अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने पर क्या हुआ, भंडारा तो होता था, भीड़ लगी जाती है। जब अकाल के समय में जब कहीं भोजन नहीं मिलता तो आदमी किसी भी जगह तक चला जाता है। तो इनके आश्रम तक बहुत सारे लोग आने लग गए। अगर लोग आ रहे हैं तो उनको खिलाना पिलाना काफी व्यवस्थाएं लगती हैं, और सच्चे सेवक मिलना भाई बहुत कठिन काम है। लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है, योगक्षेमम वहामि अहम, मैं स्वयं करता हूँ। तो स्वयं सीताराम भगवान संसारी साधारण मनुष्य का वेश बना करके आए। देखो भगवान, विश्वास नहीं, हम तो इकड़म तिकड़म लगाते हैं डोनेशन के लिए, लोगों को बराबर कनेक्ट करके रखते हैं कि इससे इतना मंथली आता रहेगा, इससे इतना आता रहेगा, लेकिन भक्ति नहीं करते, बस बाकी सब संसारी जुगाड़ पानी लगा लेते। भक्ति का सबसे बड़ा डब्बा गोल करके अपने जीवन में चलते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और थोड़े सीनियर हो जाते हैं मेरी तरह, तो कोई उनको बोल भी नहीं सकता आसानी से कि भैया उठ जाओ, कुछ भक्ति कर लो, कुछ माला घुमा लो, कोई नहीं बोल पाता। फिर ये सीनियरिटी और बड़ा अभिशाप बन जाती है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो सबसे बड़ा होता है ना, वो किसी भी सेवा के लिए तत्पर होता है, ये भगवान सिखा रहे हैं। तो भगवान स्वयं आए, पत्नी का नाम उन्होंने रमा देवी रख लिया,
और खुद बन गए रमाराम। है सीताराम, लेकिन अब सीताराम कैसे बोले, पत्नी रमा है तो रमा राम। अब किसी को शक भी नहीं हो रहा है कि साक्षात सीताराम है। और कैसे आए, बोले अब कहीं खाने को नहीं मिल रहा है उनको। बोले भैया चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, अगर आप हमें 8-10 दिन, ज्यादा नहीं 8-10 दिन भी रहने दोगे तो हम बड़े आभारी रहेंगे। लेकिन आपके यहाँ भी हम फोकट में नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ सेवा जरूर करेंगे। और उस सेवा के बदले में आपसे कुछ वेतन नहीं लेंगे। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, सेवा के बदले में वेतन नहीं लेंगे, बस रोटी खिला देना पेट भर के, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बात सुनकर के इतने प्रसन्न, आजकल संसार में ऐसे सेवक कहाँ मिले, केवल दास जी इतने प्रसन्न हो गए कि ऐसे सच्चे सेवक कहाँ मिले। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके उनको स्वीकार किया। बोले अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, 8-10 दिन? अब ऐसे सेवक मिल जाए तो उन्हें 8-10 दिन के लिए कोई सोचेगा कि 8-10 दिन बाद चले जाए? 8-10 दिन कैसी बात कर रहे हैं, आप लोग जीवन भर रहो, हमेशा रहो यही, कोई चिंता मत करो, खाने पीने का कोई कमी नहीं, भगवान की दया से विश्वम्भर भगवान सबका उदर भरण करेंगे, बैठो आप लोग। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए कोई सेवा बताओ। सेवा क्या है, आप माता हैं तो आप थोड़ा सा रसोई में सेवा कर लेना, चपाती वगैरह बनाने की, कुकिंग वगैरह करने की। एक माता जी मेरे को फोन पे फोन करते रहते, प्रभु जी मेरी चपाती की सेवा हटाओ, चपाती की सेवा हटाओ, चपाती की सेवा हटाओ। अरे जो सेवा मिल जाए उसे सेवा का सौभाग्य समझ करके करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस भगवान एकदम सिंहासन पर बैठ करके दूसरों को रसोई में बॉईल करते रहते हैं, बस वहां से बढ़िया बढ़िया पिज्जा, बढ़िया बढ़िया आइटम मांग मांग करके 56 भोग के रूप में भगवान सिर्फ आरोपते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं सेवक बनते हैं और सबसे छोटे वाले सेवक बन जाते हैं। क्या अर्जुन का रथ हाँक करके भगवान ने अपना ये आदर्श नहीं सिखाया? जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था उस समय में, क्या भगवान ने झूठी पत्तलों को अपने सिर पर नहीं उठाया? ऐसे कहते हैं, जो जितना बड़ा होता है ना, वो उतनी निकृष्ट सेवा कर लेता है। जब सेवा की बात होती है ना तो हम फटाक से, मैं कहाँ बड़ा आदमी, मैं तो छोटा सा हूँ, छोटा भक्त हूँ मैं तो। और जब माला पहनने की बात होती है तो मैं सीनियर हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिया पहले? पहले मेरे को माला पहनानी चाहिए थी, मेरा नाम बोलना चाहिए था, मेरा स्वागत सत्कार करना चाहिए। उस समय हम बड़े बन जाते हैं। हम भक्त नहीं है, गिरगिट हैं, समय समय पर रंग बदल लेते हैं। जैसे उत्तम मोहन है, बिल्कुल सैफरनदारी भक्त लग रहा है, देखो एक नंबर का गिरगिट है, रंग बदलने में माहिर है एकदम से। हाथ शेविंग करके आ गया है, धन्यवाद तेरा, असर हो गया इसके ऊपर थोड़ा सा, स्वागत है। पता नहीं हमारे तरुण प्रभु का ब्लैक एंड व्हाइट देखा करेंगे मेरे को। बहुत लंबे समय से मैंने निवेदन किया भैया, बहुत काम करने हमने, आप ब्लैक तो हैं, थोड़ी व्हाइट में आ जाओ। तो ब्लैक एंड व्हाइट का देसी कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है। ठीक है, सब ब्लैक ही है, थोड़ा सा जैकेट ब्लू लग रहा है मेरे को, अच्छी बात है। तो भगवान स्वयं सेवक बन करके आए, और माता जानकी जी रसोई की सारी सेवा उन्होंने अपने कंधे पर लेकर के, और भगवान क्या कर रहे हैं, रोज पतीला उठा उठा करके भक्तों को परोस रहे हैं, दौड़ दौड़ करके परोस रहे हैं। हमें तो परोसने की सेवा भी दे दी जाए तो बोले अब बस 1 आध महीना करनी पड़ेगी, उसके बाद तो फिर अन्य जूनियर लोग आ जाएंगे और मैं सीनियर बन जाऊंगा। कौन परोसना चाहता है? लेकिन भगवान राम स्वयं परोस परोस करके, वो भी दौड़ दौड़ करके परोस रहे हैं। केवल परोस ही नहीं रहे, भक्तों के पैर दबा रहे हैं, भक्तों को दौड़ दौड़ करके पानी पिला रहे हैं, भक्तों का मस्तक दबा रहे हैं, भक्तों को तेल मालिश कर रहे हैं। और भक्त लोग कई बार रियलाइज करते हैं कि यार मेरे मन में यही इच्छा हो रही थी, अभी मेरे को गर्मा गर्म दूध मिल जाए, तो इसको कैसे पता चल गया, और आकर के खड़ा हो गया, रमा राम लो महात्मा जी दूध पियो गर्मा गर्म, दूध लेकर के खड़ा हो गया है। तो कई बार ऐसा मन ही मन भावनाएं मैच करती हैं, लेकिन
साधारण बुद्धि संसार की, तो उसमें साधारण भाव भी बना रहता है। तो ऐसे करते करते केवलदास जी को भी कई बार ऐसे अनुभव हुए, लेकिन साधारण बुद्धि बनी रही और 1 साल तक भगवान और माता जानकी सेवा करती रही। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि हम सब उन्हीं की तो संतान हैं। एक माँ को अपने बेटे की सेवा करने में कोई कष्ट होता है क्या? माँ कितना मीठा अनुभव करती है कि मेरा ले बेटा एक और रोटी खा, तू एक और रोटी खा, कितना आनंद आता है ना। बच्चा जब एक एक रोटी ज्यादा खाता है और थोड़ा सा घी डाल करके खिलाती है बच्चे को, अपने बच्चे को। हाँ, लेकिन जब हमारा संबंध नहीं होता ना, और लेंगे रोटी, 4 में चल जाएगा ना काम। अच्छा, और कितनी खाएंगे, बता दो पहले गिनती की। और एक माता जी के घर पे गए, उसने तो सीधा, मैंने 2 ही रोटी बनाई है बस, बाकी चावल खाना पड़ेगा, बताओ आपका क्या प्रोग्राम है। ठीक है माता, 2 ही रोटी खा लेंगे आपकी, बाकी चावल से पेट भर लेंगे। क्योंकि संबंध नहीं है ना भगवान का। जबकि भक्तों के साथ तो भगवान से भी गहरा संबंध होना चाहिए, लेकिन भगवान अपने संबंध को निभाते हैं भक्तों के साथ। 1 साल बीत गया, अचानक से एक दिन 30 संत लोग आ गए, और 30 संतों के लिए केवलदास जी अंदर रसोई में गए। माता, क्या बनाया आज, भक्त लोग आए हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी खिचड़ी बनाई है। महात्मा जी, खिचड़ी बनाया है? बोले हाँ, सुबह सुबह का समय है, बाल भोग है, खिचड़ी बनाया है। तो चुप हो गए। भक्त लोग भी बड़े विनम्र होते हैं, ये नहीं कि अपना टौर झाड़ते रहे किसी के ऊपर भी, नौकर समझ करके, अरे हमने तो नौकरी पे रखा हुआ है इनको, नहीं। चुप हो गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो माता पूछती, रामा माता, अरे आप कुछ बोलते नहीं महात्मा जी, क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं, बताओ बताओ, कुछ तो आप कहना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, भक्त लोग हैं बेचारे, रात भर कीर्तन किए हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया है, गीता वितरण आदि किया है, थके हुए हैं, सुबह सुबह ठंडी का मौसम है, बरसात भी हो रही है। अगर इन भक्तों को थोड़ा सा गरम गरम हलवा मिल जाता, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके, तो बड़ा अच्छा होता। इनका गला भी सीख जाता, रात भर जागरण करने के कारण, कीर्तन करने के कारण थोड़ा गला दुख रहा है, और थोड़े पैरों में थकान भी है, बढ़िया घी का अगर इनको हलवा मिल जाए ना, बहुत अच्छा होता। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, बोले बिठाओ तो सही, आप बिठा दो उनको। बाल भोग है, बाल भोग भी खिचड़ी में भगवान को भोग लगता है, लेकिन जब हलवा लगता है तो उसे मोहन भोग कहते हैं। मोहन भोग मतलब वो भोग जो मोह ले। तो मोहन भोग अगर मिल जाए तो भैया किसको अच्छा नहीं लगे। अमृतसर में बहुत कड़ा भोग लगता है, ये मोहन भोग बहुत लगाते भक्त लोग। बोले इन भक्तों को भी मोहन भोग मिल जाता बाल भोग की जगह पर तो बड़ा आनंद होता। बोले बिठा दो बिठा दो। कई बार हम लोग भी ऐसे बोल, अरे बिठा दो, तो आदमी पीछे लौट करके आ जाता है, ये तो बनाने वाले अब है नहीं, चलो यही खिला देते। तो उन्होंने सोचा वैसे भी कहाँ इतना जल्दी बनेगा, हलवा बनाने में तो भाई सूजी को सेकना पड़ता है, घी में थोड़ा सेक करके फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके 25-30 लोगों का बनाना है, तो इतना आसान भी नहीं, टाइम लगेगा, अब तक बेचारे भूखे रहेंगे। तो उन्होंने बिठा दिया भक्तों को, और बोले इनको गर्मा गर्म दूध और हलवा मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। बोले बिठा तो बिठा दिया। इधर रमाराम जी को बुलाया, रमाराम आओ जल्द। रमाराम निकले तुरंत एकदम से बढ़िया पतीला लेकर के दौड़ करके, और रमाराम जी ने क्या किया, ढक्कन खोला और बांटने लगे। बांटने लगे तो केवलदास जी क्या देख रहे हैं, हर पत्तल पर बढ़िया हलवा परोसा जा रहा है। एकदम आश्चर्य में चले गए, इतना जल्दी इन्होंने हलवा कैसे बना दिया। और अभी तो मैं खुद पतीला का ढक्कन हटा करके देख के आया था, वहां तो खिचड़ी थी, हलवा कैसे बन गया। और हलवा बना ही नहीं, हलवा परोस भी दिया गया। और इधर ये सकोरा रख रहे थे, सकोरा समझते हैं, कुल्हड़ कहते हैं, मिट्टी के पात्र होते हैं, उसे सकोरा कहते हैं। पहले साधु संतों की सेवा सोने के पात्रों से की जाती थी,
और भगवान ने इनको इतना वैभव दिया, इतना वैभव दिया, जैसे प्रभुपाद जी को वैभव दिया ना, सब चीजें कितनी स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी की इस्कॉन मंदिरों में पाई जाती हैं। तो इनको इतना वैभव दिया कि इनके पास सोने के सकोरे थे 20। और और दूध परोसे जा रहे हैं रमाराम जी, तो फिर सकोरे बांट रहे थे स्वयं केवल दास जी। बोले अरे 10 सकोरे कम पड़ गए। तो रमा माता को जैसे सकोरा तो अब है नहीं, अब क्या करें, किसमें दें अरे किसमें क्या दें, अंदर से 10 सकोरा और उठा के ले आओ, अंदर रखे हुए हैं। सोने के सकोरे ऐसे तो हो नहीं सकते कि फालतू रखे हो, गिनती में रहते हैं वो तो। लेकिन केवल दास जी को 10 सकोरे अंदर बड़े सुंदर सोने के दिखाई। सारे सकोरे ले जा करके उन्होंने बांट दिए। अब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, और जाकर के माता के चरण पकड़ लिए। बोले माता, ये क्या लीला है बताओ, ये क्या लीला। पहले तो ये बताओ कि खिचड़ी हलवा कैसे बन गई। बोले तो जानी राम जाने। उनके ठाकुर जी थे, उनका नाम उन्होंने जानी राम रखा हुआ था। बोले तो जानी राम जाने। अरे जानी राम की मैं सेवा करता हूँ, जानी राम के बहुत सारे चमत्कार देखे, लेकिन ऐसा चमत्कार साक्षात कभी नहीं देखा कि खिचड़ी हलवा बन जाए। ये खिचड़ी हलवा कैसे बन गई। और चलो खिचड़ी भी हलवा बन गई तो, लेकिन जानी राम जी ने कभी 10 सकोरा प्रकट नहीं किए। ये आपने 10 सोने के सकोरा कहाँ से प्रकट कर दी। और रोने लग गए उनके चरणों को पकड़ करके। भावुक भक्त तो थे ही, भाव से तो भरे हुए थे ही। बोले जब से पति पत्नी रमा देवी और रमा राम जी आए हैं, तब से एकदम से अलग ही इस प्रकार की लीलाएं घटित हो रही हैं। तो चरण पकड़ लिए और रोने लग गए। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया। ऐसी सेवा का भाव देख करके कि ये कभी थकते ही नहीं है, निरंतर दौड़ दौड़ करके सेवा करते हैं। चरण पकड़ लिए। बोले आज मेरे को अपना परिचय बताओ, माता आप हो कौन। तो माता भी द्रवीभूत हो गई, माता भी भावुक हैं। तो माता खुद रोने लग गई। माता बोली अच्छा ये बताओ तुम्हें हम कौन लगते हैं, तुम्हें बताओ। बोले मेरे को तो आप साक्षात जानकी जी लगती हैं। जैसी आप सेवा करते हैं ना, जैसे आप प्रेम से एक एक भक्त की सेवा करते हैं, आप कभी अकुताते नहीं है, आप कभी दुखी नहीं होते। ऐसा लगता है आप सारे संसार का भरण पोषण करने वाली साक्षात जानकी जी हैं, सबकी माँ जानकी जी। आप साक्षात जानकी माता है। और बोली ये रमा राम कौन लगे। बोले रमा राम स्वयं जानकी जी के जो वल्लभ हैं, स्वयं भगवान राम दिखते हैं। अब तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे अब इससे कैसे छुपाएं हम अपने आप को। और दोनों ने साक्षात रूप से सीताराम जी के रूप में भगवान ने दर्शन दिया केवल दास जी को। और केवल दास जी इस दर्शन को पाकर के मूर्छित हो गए कि देखो, मेरे पास भगवान साक्षात रूप से 1 वर्ष से नौकर बन करके, और केवल बदले में इतनी सेवा करते हुए बदले में क्या खा रहे हैं, केवल रोटी खा रहे हैं, नौकर बन करके सेवा दे रहे हैं। ये भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रताप है, ये भगवान की भाव की भक्ति का प्रताप है। जब भक्त के अंदर शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुण आख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, ऐसे जब लक्षण भक्तों के अंदर आ जाते हैं, तो फिर भगवान भी उनके सेवक बनने में पीछे नहीं रहते। हम लोग ऐसे ही टेंशन लेते हैं, लेकिन विचार करें हम ऐसी भक्ति से कितने दूर हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये भक्ति दी। याद रखो, हमें ऐसी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जहाँ भगवान भी सेवक बन जाते हैं। और भक्तों को पता भी रहता है। अर्जुन को क्या पता नहीं कि भगवान साक्षात श्री कृष्ण है। पितामह भीष्म ने बताया स एष भगवान साक्षात अर्जुन, तुम इन्हें शांति दूत मत समझ लेना। अरे भैया, तुम तो इन्हें फूफा का लड़का, बुआ का लड़का, मामा का लड़का समझ रहे हो एक दूसरे को। ये मामा के लड़के नहीं है, ये तो साक्षात साक्षात भगवान है, नारायण भगवान है साक्षात।
लेकिन भगवान ऐसे संबंधी बन जाते हैं और रथ हाँकने के लिए तत्पर हो जाते हैं, शबरी माता की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एक भक्त के लिए भगवान सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि भक्त सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक हम ऐसे भक्त नहीं बनेंगे ना, एक और हम संसारी व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे, संसारी जुगाड़ पानी में लगे रहेंगे और सोचें कि दूसरी ओर भगवान भी हमारी ऐसी भक्ति को स्वीकार कर लें, तो ऐसा धोखाधड़ी भगवान के इस भक्ति मार्ग में नहीं होता। लेकिन विश्वास नहीं होता हमारे जीवन। ये विश्वास आता है, धीरे धीरे आता है। हम सत्संग करते रहें और आराधना अच्छी करें बस। खाली ये नहीं कि मैं तो सत्संग कर लिया, मेरे ऊपर तो केवल कृपा ही चाहिए मेरे को, मैं तो कृपा पर ही पूरी तरह से निर्भर हूँ। अरे कृपा के लिए यशोदा माता को भी परिश्रम करना पड़ा था भाई। कृपा की लालसा भी तो होनी चाहिए हमारे चित्त में। हमें वो साधन भी तो करना चाहिए। भगवान कौन सा हल चलवा रहे हैं, भगवान कौन सा कुएं में से पानी निकलवा रहे हैं? बस सुबह में थोड़ी सी मंगल आरती तो करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं? और उसमें भी आनंद वाला काम करवा रहे हैं, गा रहे हैं और नचवा रहे हैं। बस गाओ और नाचो, और क्या काम करना है? आनंद से भगवान के नाम का कीर्तन कर लो, जप कर लो, क्या करवा रहे हैं? उसमें कौन सा ऐसा परिश्रम है, कौन सी ऐसी कठिनाई है? लेकिन हम घोर तमोगुनी होने के कारण सुबह उठने का नाम नहीं लेते, जप करने का नाम नहीं लेते, शास्त्र अध्ययन करने का नाम नहीं लेते, गुरुजनों का आश्रय लेने का नाम नहीं लेते। ये जो कार्य भगवान ने यहाँ पर बताए हैं, इन कार्यों में हमारी रुचि होनी चाहिए। आसक्ति तद गुण आख्यान है, ऐसी आसक्ति हो जाए तो ये करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन का ये मनुष्य शरीर की सफलता मानी जाएगी। नहीं तो एक एक दिन बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, पता ही नहीं चले और जीवन बीत जाए। मेरा आप सभी भक्तों से यही हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस चैतन्य शिक्षास्त्र को हम गंभीरता से शिक्षा को लेते हुए अपनी आराधना को बहुत सुंदर बना लें, और सुबह में किसी भी हालत में उठना सीखें। अपने बच्चों को भी उठाना सीखें। ये किन प्रकार है, लेकिन माता पिता ही बच्चों को कुछ ज्यादा ही लाड़ लड़ाते हैं। वो लाड़ बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा शासन करें, और उसके लिए भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। बच्चों के सिर पर मत छोड़ो, उसको अच्छा लगेगा करेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेगा। अरे किसी और ने थोड़ी पैदा किया, तुमने पैदा किया भाई, तुम्हारे ऊपर वो आत्मा निर्भर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये इन प्रकार इंसान दाम दंड भेद नीति लगा करके अपने निर्भर लोगों का हम उद्धार करना सीखे। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम खुद बड़े कर पाएंगे। जब बड़े ही नहीं करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे हमसे? इसलिए बच्चे कभी बोलने से नहीं सीखते, बच्चे देखने से सीखते हैं। ये बहुत बड़ा अवसर हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, महाप्रभु की कृपा के माध्यम से। प्रभुपाद जी महाप्रभु के बहुत परम भक्त हैं। महाप्रभु की याद करके प्रभुपाद जी कई बार रोने लग जाते थे। जब प्रभुपाद जी मायापुर में थे, बहुत सारे विदेशी लोग कीर्तन कर रहे हैं, सब प्रभुपाद जी का गुणगान करने लग गए। प्रभुपाद, आपने तो महाप्रभु से भी ज्यादा प्रचार प्रसार किया। प्रभुपाद जी एकदम भाव में डूब गए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने ओल्ड मैन व्हाट कैन आई डू, ओनली लॉर्ड चैतन्य इज स्प्रेडिंग दिस मिशन इन ऑल ओवर द। केवल चैतन्य महाप्रभु ही प्रचार कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी का कैसा भाव था महाप्रभु के प्रति। प्रभुपाद महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त हैं। महाप्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने सारे संसार में फैलाया। महाप्रभु की भविष्यवाणी पर उनको विश्वास था। पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। महाप्रभु की इस वाणी पर प्रभुपाद जी का ही अटूट विश्वास था, इसलिए प्रभुपाद जी सफल भी हुए। इसलिए हम स्वयं में गंभीर बने और अपने परिवारी जनों को भी गंभीर बनाएं और भाव वाले भक्त बने। फिर देखो कोई चीज की कमी नहीं, हम अमीर बन जाएंगे। नहीं तो हमारी दरिद्रता कभी जाने वाली नहीं है, और कभी दुख मिटने वाले नहीं। एकमात्र उपाय यही है। अभी कितने सारे बच्चे हैं जो बड़े बड़े फ्लैट्स में बढ़िया पैदा होते हैं, तो उनको उस फ्लैट्स में रहते रहते कोई ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा स्वर्ग मिल गया उनको। उनको तो वो चीजें नॉर्मली हो जाती है, वो लोग वहां भी दुखी रहते बेचारे। इसलिए संसार की कोई भी परिस्थिति सुखमयी नहीं है। परिस्थिति तो एकमात्र प्रेममयी परिस्थिति हमारे जीवन में अगर बन जाए,
हमारी दरिद्रता दूर हो सकती है और हम जीवन में मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, सुबह में सब लोग जुड़ा करो और सुबह में साथ में जुड़ने के साथ सब लोग जप भी किया करो। मैं देखता हूँ जप करते समय लोग भाग जाते हैं। अरे सुबह का ही जप काम आता है, बाकी जप तो एक प्रकार से नाम मात्र का जप है केवल। इसलिए सुबह थोड़ा कष्ट उठाना सीखें सभी, भागे नहीं जप करने को लेकर के, जप में सब जुड़ना सीखें। मैं भी प्रयास करूंगा। कुछ भक्त लोग तो 3:30 बजे से जुड़ जाते हैं, मैं नहीं जुड़ पाता। आशीर्वाद की कामना करता हूँ आप सभी से। यस स्तुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी मेरे दो प्रश्न थे। प्लीज। पहला था पहला था कि क्या हम किसी भक्त का नाम ले सकते हैं जिसपे हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, उसी पे क्या भगवान के भक्तों का नाम एक माला कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जैसे भक्त होना चाहिए, वो प्रभुपाद जी जैसे भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी का नाम लेकर के हम कर सकते हैं। हाँ। तो और माला। ये भी था कि क्या हम किसी जगह मतलब दीप जला सकते हैं भगवान, और ये समझ के वो कि भगवान के भक्त है, और फिर उनसे मतलब यही आशा है कि भगवान की भक्ति में प्रगति हो। हाँ जला सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है प्रभु जी, ये मेरा क्वेश्चन था कि जब हम मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब माला करते हैं तो दिमाग बहुत भटकता रहता है। और हम्म। मेरी दो माला 48 मिनट में होती है। मैं बिल्कुल नहीं सोती, मुझे अच्छे से पता है, मैं सोती नहीं हूँ। लेकिन जब मैं माला करती हूँ तो इतना दिमाग भटकता है, उसको बार बार लाओ और अच्छे से जप करने में 48 मिनट में दो माला होती है। और उससे ऊपर अगर करो तो मतलब एक तरह से विडंबना टाइप की हो जाती है कि यार जब से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है, 16 माला तो होनी चाहिए। पर ये भी लगता है फिर घर में भी सब, घर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। मतलब फिर लगता रहता है कि माला भी नहीं मतलब वो पढ़ाई का भी लगता है फिर। और वो एक तरह से डुप्लीसिटी जो भी है, फिर वो पढ़ाई भी सही से नहीं होती। तो ये भी बहुत बुरा हम्म। लगता है। और माला दो माला वो भी 48 मिनट में। तो इसमें हम्म। क्या करना चाहिए प्रभु जी? मतलब एक प्लीज रिक्वेस्ट है, शास्त्रों के अनुसार इसमें क्या करना चाहिए आप ये बताना। और फिर मेरे लिए मतलब ये नहीं, आपने क्या आप कहते हो कि मतलब सामने वालों को देख के आंसर दिया जाता है, तो आप शास्त्रों के अनुसार जो वो प्लीज कृपया करके बताइएगा। हाँ देखो, शास्त्रों के अनुसार हमें माला में चाहे मन जाए छोड़ करके माला को, या मन ना जाए, हमें अपनी माला करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते हम 2-4 मन के पर गए और फिर हमारा मन भटक गया, फिर रुक गए, मन आएगा तब करूंगा आगे। और फिर रुक गए 10-15 मिनट के लिए, फिर मन आया थोड़ी देर के लिए, फिर 2-4 मन के जप लिए, और फिर मन चला गया तो माला को पकड़ करके बैठ गए। तो बोले फिर मन वापस आएगा तब जपूंगा, ऐसा नहीं। हमें अपनी माला करते रहना चाहिए। मन चला जाए तो जाने दो, मन आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं उठ के चले जाना चाहिए। मन चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम मन के साथ उठ करके शरीर को चला चला के ले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। शरीर को मत उठा के लेके जाओ, शरीर को वहीं पर लगा करके जप में लगाए रखो, फिर मन अपने आप आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और मन से अगर कोई पाप कर्म भी हो जाता है तो शास्त्र ये कहता है कि कलयुग की ये विशेषता है कि कलयुग में मन से किए गए पाप का दंड नहीं भोगना पड़ता, जबकि मन से किए गए पुण्य का फल जरूर प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग का बहुत बड़ा वरदान है। तो हम इस कलयुग का लाभ उठाएं, तो मन की चिंता ना करें कि मन कहीं गंदगी में चला गया, जाने दो उसको जहाँ जा रहा है। हम उठ करके न जाएं, हम अपना समय निर्धारित करके और हम नियमित रूप से अपना जप करना सीखें। किसी भी हालत में हमें जप करते रहना पड़ेगा। और मन, एक माता जी कहती है महाराज को आकर के कि महाराज मेरा मन नहीं लगता जब में। महाराज बोले LKG UKG पार नहीं हुई, तुम PhD की बात कर रही हो। अरे मन लग जाए किसी का तो उसकी तो PhD हो गई। और PhD करने में कम से कम व्यक्ति को 26-27 साल तो लग ही जाते, 31 साल लग जाते कई बार। तो जब करते करते मन अगर हमारा भगवान के नाम में लग जाए तो ये तो PhD वाली बात है। ये मैं सब शास्त्र की बात बता रहा हूँ।
आपके ऊपर की बात नहीं बता रहा हूँ, ना मेरे ऊपर की बात बता रहा हूँ, ये जो महाराज की घटना है वो बता रहा हूँ मैं। तो मन लगे ना लगे हमें उसकी चिंता नहीं करनी, हमें किसी भी हालत में जप करना है। दूसरा चीज, हमें थोड़ा समय भी निर्धारित करना चाहिए, चीजों को बैलेंस करना सीखना चाहिए। पढ़ाई के समय में पढ़ाई भी करनी चाहिए, जप के समय में जप करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जप के समय में पढ़ाई को ले आते बीच में, और पढ़ाई के समय में जप को घुसाने का प्रयास करते हैं, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन बैलेंसिंग की बात करना बड़ी बात हो जाती है। बात तो हम कर ही लेते हैं सहजता से, लेकिन उसे बैलेंसिंग कर नहीं पाते। बैलेंसिंग के लिए सतोगुण ही होना जरूरी है। जब हमारे जीवन में सतोगुण नहीं है ना, तो हम प्रॉपरली चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सतोगुण के लिए हमें शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। जब हम सत्संग से शास्त्रीय श्रद्धा को जब प्राप्त करेंगे, तब हम सतोगुणी बनेंगे। तो सतोगुणी बनेंगे तो हम किसी भक्त की आज्ञा में जीवन जिएंगे, गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा में जीवन जिएंगे। जब हम आज्ञा में जीवन जिएंगे तो हम सतोगुणी कहलाएंगे। जब हम अपनी इच्छा से जीवन जीते हैं तो हम तमोगुणी कहलाते हैं। और जब हम पागलों की तरह जीवन जीते हैं, उसमें कोई इच्छा भी नहीं, कुछ पता भी नहीं, कुछ उद्देश्य भी ना, किसी की आज्ञा में है ना, कोई इच्छाओं के द्वारा हम रन हो रहे हैं, हम पागलों की तरह अपने मूड के अनुसार रन हो रहे हैं। आज मेरा मूड ये कह रहा है, इच्छा नहीं कह रही, मूड ये कह रहा है। तो हम पागलों की तरह जब रन होते हैं तो हम तमोगुनी होते हैं, तो और हम जीवन में बैलेंसिंग नहीं कर पाते। सबसे बड़ा आसान तरीका बैलेंसिंग है, लेकिन बैलेंसिंग हो नहीं पाती, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए सतोगुनी बने बिना काम नहीं चलेगा। तो आप थोड़ा सा अपने जीवन को सत्संग में डाल करके शास्त्र का आश्रय लेते हुए गुरु साधु शास्त्र के अनुगत्य में जाइए, और उससे फिर आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। उनके आशीर्वाद की शक्ति से आगे काम होने लगता है। ठीक है स्तुति माता। प्रभु जी, मेरा ये था कि आपने जैसे कहा कि उठ के नहीं जाना चाहिए, तो मेरे साथ ये नहीं होता। मतलब जैसे अगर मैं हरे कृष्णा जाप करी, हरे कृष्णा आंखें बंद करके, तो फिर जैसे दिमाग में कुछ और आया और उधर थोड़ा मन भटका, तो फिर जब होश आया तो लगता है अरे गलत जगह गए। फिर दोबारा से फिर हरे कृष्ण, और ऐसे बार बार दिमाग बहुत जल्दी लिए जाता है, उठा उठा के वहीं पे पटक हम्म। देता है बार बार। तो एक जगह हमने सुना था कि अपने मन के अंदर हरे कृष्णा, मतलब अपने दिमाग के अंदर लिख लिख के करो, तो इससे बहुत जल्दी आपका वो उड़ता है। तो इसी वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपके अनुसार तो अभी तो ऐसे मेरी कभी भी 16 माला मेरे हिसाब से हो भी जाएंगी, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है। तो हाँ, इसमें देखो मतलब। देखो देखो देखो, इसमें क्या है ना, हम थोड़ा जल्दी जब करें ना, वो लिख लिख के बताया आपको, वो भी अच्छा आइडिया है। लेकिन उसमें कई बार टाइम लग जाता है, और जब टाइम लगता है तो उसमें क्या होता है, बीच में इस मन को गैप मिल जाता है, और फिर ये मन भाग जाता है। और अगर हम थोड़ा जल्दी जपेंगे ना, उसको थोड़ा सा फास्ट जपने का प्रयास करेंगे, तो फिर इस मन को टाइम नहीं मिलता आसानी से जाने के लिए। तो आप अक्षर का भी ध्यान रखें और थोड़ा सा तेजी लाएं, तब आप जल्दी से 16 माला तक भी पहुंच जाएंगे, और फिर आपको अनुभव भी अच्छा होगा। समझ रहे हैं? ठीक है प्रभु जी। दोनों चीज धन्यवाद। करने का प्रयास करो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस श्यामानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने अभी बताया स्तुति माता को कि इस कलयुग में मन से व्यक्ति कोई पाप कर्म करता है उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन पुण्य कर्म का उसको फल मिल जाता है। हम्म। तो प्रभु जी, इसमें मेरा प्रश्न ये है कि मेरा खुद का प्रश्न है, मेरे खुद के जीवन का। हम बहुत हम्म। बार भक्तों की संगति करने का बहुत प्रयत्न करते हैं, हम्म। मानसिक रूप से धाम की यात्रा भी करने की इच्छा करते हैं कि अभी जाएंगे जाएंगे, बट परिस्थिति, आप जो भी बोले, आलस बोले, इसमें तमोगुण बोले, मुझे पता है आप बहुत कुछ बोलेंगे अभी। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ। तो आप जो भी बोले, लेकिन इच्छाएं होती है लेकिन कर नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसमें आप किस प्रकार से हमें गाइड करेंगे? जी प्रभु जी। हम्म। देखो, हमें ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रहना चाहिए।
किसी के निर्देशन में हमें कार्य करना सीखना चाहिए, किसी के अनुगत्य में जीवन जीना चाहिए, जिसके प्रति हमारे अंदर थोड़ा सा डर हो, थोड़ा भय हो, क्योंकि भय बिन प्रीत न हो तो गोसाई। ठीक है, हम जो मन से प्रयास कर रहे हैं उसका भी पुण्य हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन साथ में हमारी whimsical डिजायर्स हैं, हमें स्वतंत्रता भी दी गई, तो स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग हम कर रहे हैं वो भी तो हम स्वेच्छा से ही कर रहे हैं ना। तो जो दुरुपयोग है हमारे पूर्व के कुसंस्कारों के कारण, तो दुरुपयोग भारी पड़ रहा है आज पुण्य पर। पुण्य इतना ज्यादा नहीं है जितना हम मोबाइल के संपर्क में आकर के पाप कर लेते हैं। तो पाप के कारण हमें दंड तो नहीं भोगना पड़ रहा है, लेकिन पाप का एक सबसे बड़ा दंड हमें भोगना पड़ रहा है, वो है संस्कार। नमस्कार। हमारे चित्त में गंदा संस्कार पड़ रहा है। क्या संस्कार पड़ रहा है? रात को जगने का संस्कार पड़ रहा है। तो पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहरे भोगी, तीसरे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे योगी। तो हम क्या हो गए? हम भोगी बन गए, दूसरे पहर तक 12 बजे तक जाग रहे हैं, तीसरे पहर तक तस्कर की तरह जाग रहे हैं, तो फिर योगी कैसे बन पाएंगे? तो हमारा जो संस्कार है ना, पाप कर्म का फल नहीं मिल रहा है कि हम मूवी देख रहे हैं या उल्टे सीधे सीन देख रहे हैं तो उसके कारण हमें दंड तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन संस्कार गंदे पड़ रहे हैं। उस गंदे संस्कार की वजह से हम पराजित हो जाते हैं हमारे पुण्यों के सामने। तो इसमें टग ऑफ वार तो चलेगा, ऐसी स्थिति में भय होना बहुत जरूरी है। जीवन कभी भी अनुगत्य से बाहर नहीं होना चाहिए, सत्संग में अनुगत्य से बाहर नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा लॉस होता है जब हम किसी के अनुगत्य में अपने जीवन को देखते हुए नहीं चलते। कोई हमसे रिपोर्ट लेने वाला नहीं, कोई हमें पूछने वाला नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, या हमें किसी की फिर परवाह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो पुण्य प्रभाव डालेंगे, ऐसी बात नहीं है, आने वाले जन्मों में प्रभाव डालेंगे। इस जन्म में नहीं डल रहा है तो क्या हुआ, आने वाले जन्मों में जैसे रियलाइज हुआ भरत महाराज को, तो उनकी आसक्ति हिरण में हो गई। आसक्ति चाहे दया भाव से ही थी, किसी भी भाव से थी, लेकिन आसक्ति हिरण में थोड़ी करनी चाहिए थी। उसका दंड भी भोगना पड़ा उनको, और उस पुण्य का प्रभाव भी मिला जो उन्होंने भक्ति किया। आगे चल करके उनको फिर से मौका दिया भगवान ने, तो फिर से भगवान हमें मौका देंगे। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि हम फिर से मौके की तलाश में ना रहें। अभी जो मौका मिला है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसी मौके को हम भुना लें। किसी के प्रति स्वेच्छा से समर्पित होकर के जीवन जीना सीखें, और उसके प्रति भयभीत भी होना सीखें, थोड़ा सा आज्ञा पालन भी करना सीखें, सब हो जाए। ठीक है। जी, तो इसमें जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जैसे जाने के हरि कथा, हरि चर्चा, हरि भक्तों के संग हरि धाम का दर्शन करने और वहाँ पे संग प्राप्त करने का, और सच में कभी कभी स्थिति ऐसे भी होती है कि व्यक्ति नहीं जा पाता है किसी कारण। बस एक तो ये आपने बताया ठीक है कि अनुगत्य की कमी के कारण भी ऐसा होता है मन को। बहुत बार इसकी कंडीशन अपोजिट में भी जाके देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में प्रभु जी किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? कार्य को जो गुरुजन के द्वारा और जो वैष्णवों के द्वारा निर्धारित है उस कार्य के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि अगर भगवत कार्य है तो उस कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा ज्यादा जरूरी है, या अपने मन में जो हरि भक्तों का संग, हरि धाम का दर्शन, ये ज्यादा जरूरी है? देखो, आइडियली देखा जाए तो चीजों को स्पिरिचुअली मैनेज करना होता है, मटेरियली नहीं। तो गुरुजनों का कार्य वो भगवान का कार्य है, और भगवत कार्य को हम नहीं कर सकते, भगवत कार्य को भगवान ही करते हैं, निमित्त हम बनते हैं। ये गीता में भगवान ने अर्जुन जैसे महारथी के लिए भी कहा कि तुम निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तो निमित्त हम बन रहे हैं उस भगवत कार्य के लिए, तो हम क्या करेंगे? भगवान का आश्रय लेंगे, आराधना का आश्रय लेंगे। और हम जब अहंकार की ओर लेकर के जा रहे हैं तब हमें ऐसा लगेगा ये कार्य मैं कर रहा हूँ, आराधना कोई दूसरा कर लेगा। तो उस स्थिति की ये अनुभूति हमें दर्शाती है कि हम
अहंकार से प्रेरित होकर के, भौतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के उस भगवत कार्य को करना है। उस कार्य को करने से उसको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन अहंकार भी बढ़ेगा उसका। वो अहंकार तभी जाएगा जब वो आराधना में लगेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा भागीरथी भगवत कार्य किया अपने गुरु जी के आदेश पर, लेकिन उन्होंने आराधना नहीं छोड़ी। आराधना के बल पर सब कुछ किया। तो हमें भी आराधना बहुत जरूरी है। आराधना में तीर्थों का दर्शन ही नहीं आता, आराधना में नित्य प्रति का कार्यक्रम आता है, जो नित्य कार्य है, जैसे भोजन आदि करना। उसको छोड़ करके हम भगवत कार्य तो नहीं कर सकते, या शारीरिक कार्य नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए नित्य क्रियाएं शरीर की आवश्यक है, ऐसी आत्मा की नित्य क्रिया है, उसको कार्य करना बहुत जरूरी है। बाकी भगवत दर्शन वगैरह वो सब हम जिसके अनुगत्य में रह रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि अब इसको दर्शन के लिए लेके जाना है, इसको कथा सुनवाना है, इसको कार्य में लगाना है, इसको पंगत में लगाना है, किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। वो लीडर जिसके अंतर्गत वो भक्त रह रहा है उसके अनुसार उसे चलना चाहिए। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के लिए बोल नहीं सकते सीधे सीधे, कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती किसी के लिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार देखा जाता है कि उसके लिए क्या निर्देशित किया जाए, लेकिन सबको नित्य प्रति की आराधना बहुत जरूरी है। धाम में भी जाएंगे तो वहां भी मंगल आरती तो करनी पड़ेगी ना। आश्रम में कहीं भी रह रहे हैं कोई भी काम के लिए, वहां भी मंगल आरती करनी पड़ेगी। धाम में जाएंगे तो क्या हम वहां जप छोड़ देंगे? आश्रम में रह रहे हैं, जहां पर घर में रह रहे हैं वहां भी जप करना पड़ेगा। कथा सुनना क्या धाम में ही चालू करेंगे, घर पे वहां करके कथा नहीं सुनेंगे? नहीं, घर पे भी कथा सुननी पड़ेगी, भागवत पढ़नी पड़ेगी, गीता पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अब मैं कई साल पहले मेरे शिक्षा गुरु प्रभु से मिला तो उन्होंने मेरे को दो ही बातें बताया कि एक काम जरूर करना। मैंने बोली प्रभु जी कि पाठ मत छोड़ना, रोज का भागवतम का और भगवत गीता का ये पाठ मत छोड़ना। मतलब मंदिरों में कई बार भक्त लोग पाठ कहते पुरानी भाषा में इसको, या क्लासेस कहते हैं। ये क्लासेस को मत छोड़ना, क्लासेस को मत मिस करना कभी भी, नित्य प्रति इसको करना। तो मेरे दिमाग में उनकी ये बात निरंतर गूंजती रहती है, और कई साल बीत गए उस बात को होते होते। बड़ी मुश्किल से जीवन में आ पा रहा है, वो भी कई बार मिस हो जाता है। बाकी मेरी चेष्टा रहती है पूरी कि सुबह भी हो शाम को भी हो, एटलीस्ट 2 बार तो किसी भी हालत में। और जो मंदिर में बोले इस प्रकार से नित्य पाठ होता है ना, उस मंदिर में किसी चीज का वैसे भी अभाव नहीं रहेगा। और जो करेगा उसको अटेंड करेगा, वो उसके जीवन में भक्ति का कभी हिरास नहीं आएगा, भक्ति बढ़ती चली जाएगी। जो नहीं करेगा वो माई का लाल कभी टिक नहीं सकता, चाहे कितना। तो उन्होंने ये बात बड़ी सटीकता से बताया, और इसलिए मैं सभी मंदिरों में भक्तों से बारंबार हो गए ना, तो उत्साहहीन अवस्था में इतना अच्छा नहीं होगा, लंबा नहीं चल पाएगा। इसलिए सारे भक्त अगर इसे उत्साह से करेंगे तो सारे लोग टिक जाएंगे। हर कार्य, चाहे गुरु पूजा है तो डांस करते हुए, मंगल आरती है तो जोरदार डांसिंग के साथ, जप है तो बड़े उत्साह के साथ, कथा है तो बड़े उत्साह के साथ, प्रश्न उत्तर है तो बड़े उत्साह के साथ। सब चीजों को जो कुछ भी करो एकदम से झोंक दो अपने आप को, भाई अब हम इसी कार्य को करने के लिए पैदा हुए हैं, इसी को करें। 2-4 घंटे भी नहीं कर पा रहे हम 24 घंटे में, तो फिर हम करने लायक क्या? फिर वो भगवत कार्य क्या होगा हमारा? फिर तो अहम का कार्य होगा, भगवत कार्य तो भगवान ही संपन्न करते। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। चलो धन्यवाद। बाकी सभी भक्तों का भी, सब लोग सो जाओ जल्दी से, और सुबह जल्दी उठ जाना। चलो प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम की जय, आप सब भक्तों की जय।